सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। महागठबंधन में लगातार सीट बंटवारे को लेकर खींचातान बढ़ी हुई है, पर इसी बीच में अब खबर आ रही है कि कल तक अब पूरा साफ हो जाएगा और महागठबंधन में सीट बंटवारे का पूरा फैसला और किस सीट से कौन उम्मीदवार होगा इस पर भी मोहर लग जाएगी और यह औपचारिक रूप से घोषित हो जाएगा। पर अभी भी महागठबंधन में कुछ दल ऐसे भी हैं जो अभी सीटों को लेकर कुछ पेच फंसा कर रखे हैं और उन्हीं में से एक नाम है मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी कुछ सीटों पर अभी भी अपना दम दिखा रहे हैं कि वे सीट उनके पाले में आ जाए। और क्या है ये पूरा मामला और कौन कौन है ये सीटें, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर, कौन कौन सी सीटें और आखिर मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं? देखिए, मुकेश सहनी आप शुरू से देख रही हैं कि सीएम का चेहरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन डिप्टी सीएम मैं बनूँगा, यह राग वो पुराना राग है, अलापते रहे हैं मुकेश सहनी। और एक सशक्त साझीदार हैं महागठबंधन में मुकेश सहनी। और निसंदेह पकड़ है मल्लाह जातियों पर, सन ऑफ मल्लाह भी कहते हैं उनको। और मुकेश सहनी वज़नदार नेता हैं और महागठबंधन के लिए वे जिताऊ घटक दल के बड़े नेता हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी है सृष्टि जी, जहां उनका पूरा मन बना हुआ है, जिसमें से एक सीट आप देख लीजिए, सिमरी बख्तियारपुर का है, सहरसा जिले का सीट, जहां पिछली बार चुनाव में मुकेश सहनी ने खुद से वहां उम्मीदवारी दी थी। वे खुद उम्मीदवार थे वहां, लेकिन वे चुनाव हार गए। राजद उस समय में एनडीए से गठबंधन था उनका, इस बार महागठबंधन से है। चुनाव में शिकस्त इनको मिली। यूसुफ अल्लाउद्दीन सल्लाउद्दीन यूसुफ सल्लाउद्दीन महबूब अली केसर के बेटे हैं, राजद से उन्होंने जीत दर्ज की। तो खींचतान अभी देख लिए, दो तरह की टकराहट और होगी वहां पर। एक तो एनडीए का कौन उम्मीदवार होगा उस पर भी धुंध बरकरार है। और मुकेश सहनी चूंकि वहां से उम्मीदवार रह चुके हैं, पराजय झेला है उन्होंने, तो ये टीस है, ये मलाल है, ये दर्द है उनका। लेकिन राजद का सिटिंग सीट है वो। यूसुफ सलाउद्दीन जो महबूब अली केसर उस इलाके के बड़े नामदार व्यक्ति हैं, नवाब हैं, और ये युवराज हैं सलाउद्दीन। तो ये जीत कर आए हैं, सदन में अभी बने हुए हैं, तो उनकी दावेदारी भी मजबूत है। पिता अपने तरीके से प्रयास कर रहे होंगे, वे पूर्व सांसद हैं, महबूब अली केसर प्रभावशाली नेता हैं। कई दलों का सफर उन्होंने तय किया है, लेकिन अभी राजद में बने हुए हैं और दमदार नेता हैं। तो मुकेश सहनी पहली सीट तो मैंने बताई आपको, सहरसा जिले की वह सीट है सिमरी बख्तियारपुर, उस पर रार बरकरार है। तो मतलब यहाँ मुकेश सहनी जो है वो जीतना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार एनडीए से थे तो हार गए थे, तो इस बार महागठबंधन में आकर वहां सीट दर्ज कराना चाहते हैं, अपनी हार को बदलना चाहते हैं। बिल्कुल हार को बदलना चाहते हैं सृष्टि जी, कौन नहीं चाहेगा। जी। आपने जहां पराजय झेला है, जी। वह जगह आपके लिए चुनौती बन जाती है, आप वहां जीतना चाहेंगी। जी। अमूमन पॉलिटिक्स में आप देखिए या किसी भी क्षेत्र में, जी। जब आपको ठोकर लगती है तो आप मजबूती से खड़ी होती हैं। तो वहां चुनाव हारे हैं, तो ये तो चाहेंगे कि वहां से जीत दर्ज करें और जो भी उम्मीदवार हो शिकस्त उसको मिले। जी। लेकिन शिकस्त तो अब किसको देंगे? वे उन्हीं के दल के नेता है ना, उन्हीं के गठबंधन के नेता है, जी। माफ करिएगा, सिटिंग विधायक। सिटिंग विधायक है। तो इनको टिकट मिलना, रार देख लीजिए कितना तगड़ा है। तो दूसरी सीट कौन सी है? और दूसरी तीसरी सब बता रहा हूं मैं, महसी सीट है, ये भी सहरसा जिले का ही है। जी। वहां जबरदस्त रार बनी हुई है। और आपको बताऊं कि वहां से राजद के बहुत ही योग्य उम्मीदवार हैं, जिन्हें 100-150 के अंतर से हार मिली थी पिछले चुनाव में। डॉक्टर गौतम कृष्ण ये बीडीओ थे, और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वीडियो ये जो है यूपीएससी क्रैक करने वाले थे, लेकिन बीपीएससी में जब ये compete कर गए, पैटर्न थोड़ा यूपीएससी का चेंज हुआ, तो ये वीडियो बन करके ही तसल्ली ले लिए। पीएचडी भी इन्होंने कर रखा है जेआरएफ, और पटना यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। तो एक शिक्षित नेता हैं वे, पराजित हुए पिछली बार 100-150 मतों से। इस बार मुकेश सहनी ने वहां दवा ठोक दिया है, क्योंकि मल्लाहों की भी संख्या वहां बहुत ज्यादा है। आप देखिए, किसी भी सीट पर कास्ट फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकती हैं। जातीय समीकरण, जातीय गोलबंदी हर जगह होती है। बिहार की राजनीति में बहुत। बिल्कुल, बिहार तो उसी पर टिका हुआ है। हम लोग कितना भी जात से उबरने की कोशिश करें, लेकिन पॉलिटिक्स में जब भी चर्चा होगी तो जात को आप इग्नोर नहीं कर सकती हैं। तो महसी में अब देखिए क्या खेला हो रहा है कि जो वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं नंदन कुमार, वे पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वहां से। अभी वो उनके परिवार में मुखिया है, उनकी शायद पत्नी मुखिया है।
तो वो प्रयास में लगे हुए हैं। और कोसी इलाके में मेधा के पलायन को रोकने में नंदन कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। प्रगति क्लासेस करके उन्होंने अपना एक संस्थान खोल रखा है, जिस संस्थान से मेडिकल के कई मतलब छात्रों ने बाजी मारी है और अच्छे-अच्छे संस्थान में वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो नंदन कुमार लिखते हैं, लेकिन वो यादव समुदाय से आते हैं। अब देखिए, गौतम कृष्णा नाम से आप भी नहीं समझ पा रही होंगी, गौतम कृष्णा भी यादव समाज से आते हैं और नंदन कुमार भी आते हैं। तो अब टकराहट है कि नंदन कुमार, यार एक चीज और देखिए, यहाँ एक और खास बात है कि मुकेश सहनी चाहते हैं कि उनके परिवार के सदस्य भी चुनाव लड़ें, या उनकी पत्नी हो सकती है, या उनका भाई जो है क्या कहते हैं, क्या नाम है इनका, उनके भाई का देखिए, यूसुफ सलादीन तो हो गए, और महिषी से गौतम कृष्ण ये कर रहे हैं, और मुकेश सहनी का पावर पॉलिटिक्स जारी है। उनका भाई भी है जो दावेदार है, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है, यार हम लोग वो संस्थान को जो जानकारी मिल रही है सृष्टि जी, उसमें क्लियर है कि उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ना चाह रही है और भाई को भी वो चुनाव लड़ा सकते हैं। तो कहाँ से लड़ाएंगे? जहाँ मल्लाहों की आबादी ज़्यादा है, जहाँ प्रभावशाली सीट है, मैंने सिमरी बख्तियारपुर का नाम लिया, दूसरा है महिषी, तीसरी सीट हो गई आपको मधेपुरा जिले की है, वह है आलमनगर। वो आलमनगर से भी चाह रहे हैं कि उनको मिले। प्रत्याशी उनका पहले से तय है, या अब आगे कोई और नया उम्मीदवार बन जाए, लेकिन दावेदारी वहां भी पक्की। 3 सीट को इन्होंने उलझा कर रखा है। अभी रार बरकरार है, और खास करके मैसी सीट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 100-150 के अंतर से डॉक्टर गौतम कृष्ण हारे थे। तो जातीय समीकरण वहां देखिए, यादव बहुल इलाका है वहां, और मल्लाह की भी संख्या बहुत ज्यादा है, मुस्लिम वोटर्स भी वहां पर हैं। तो अब राजद सीट कैसे देगा? 100-150 से अंतर से हार हुई है, तो ये रार जो है जबरदस्त रार है। दूसरा देख लीजिए, सिमरी बख्तियारपुर से खुद मुकेश सहनी ने पराजय झेली है, तो वो चाहते हैं कि वहां से जो है जीत कर आएंगे तो मल्लाह समाज से लेकर और भी पार्टियों पर उनका दबाव बनेगा, राजद पर दबाव बनेगा, मंत्री की संख्या अगर सरकार बनती है तो मंत्री पद ज्यादा मिलेंगे। तो अभी तो सीट ही नहीं क्लियर हुआ है कि मुकेश सहनी के पाले में कितनी सीटें आ रही हैं सृष्टि जी। तो सृष्टि जी, कल ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए बिहार का हम पहला ऐसा चुनाव देख रहे हैं सृष्टि जी कि कल से नामांकन शुरू है, और किसी पार्टी का नेता अपनी जो है उम्मीदवारी ना तो ले पाया है, और ना ही जो है नामांकन की है। हालांकि नामांकन की तिथि 17 तक है, समय है उसमें अभी, लेकिन कल और आज 2 दिन, नामांकन का दिन तो निकल रहा है, दूसरा दिन है आज नामांकन का। तो मुकेश सहनी की हम लोगों की नज़र उन पर बनी हुई है, क्योंकि इस मामले में बड़े खिलाड़ी हैं, पावर पॉलिटिक्स के बड़े गैम्बलर हैं। और दबाव बनाना किसे कहते हैं? मुकेश सहनी से सीखिए, चिराग पासवान से सीखिए। तो अब 3 सीटें हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सिमरी बख्तियारपुर, महिषी और आलमनगर, ये 3 सीटें हैं जहां पर मुकेश सहनी की गहरी नजर पड़ी हुई है, और पूरा दबाव बनाए हुए हैं तेजस्वी यादव पर मुकेश सहनी की, ये 3 सीट आप हमको दीजिए। और सीएम चेहरा तो अब पहले से ही उनका जो प्रलाप है कि यहाँ तो सीएम का चेहरा दिख नहीं रहा है, ये अपने से ही बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम का चेहरा हम ही है। वो तो चुनाव परिणाम बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन जो है डिप्टी सीएम बनेगा, वो बात की बात है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि कल सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। एनडीए भी जो है अपने तमाम जो घटक दल हैं, कितने कितने सीटों पर किनको चुनाव लड़ना है, वह तस्वीर साफ हो जाएगी। और महागठबंधन की भी तस्वीर साफ हो जाएगी, कांग्रेस के पाले में कितनी सीटें आई और किस दल के पाले में कितनी सीटें गए। तो ये 3 सीट अभी जो है तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बनी हुई है, और देखना बेहद लाजमी होगा कि इस पर तेजस्वी यादव और पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, जो महागठबंधन के बड़े लीडर्स हैं, वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन अभी तक मुकेश सहनी जीत पर अड़े हुए हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब कल तक महागठबंधन में भी सीट का जो बंटवारा है और जो फॉर्मूला है वह फाइनल हो जाएगा और औपचारिक रूप से घोषणा भी हो जाएगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, और मुकेश सहनी की प्रेशर पॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।